बच्चों और बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे, तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहते हैं दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, मासूम बच्चों को निशाना बनाकर हमें खौफजदा करना चाहते हैं। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ख्वारजियों के साथ आह्नी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दों ने मजदूरों के साथ बच्चों को भी निशाना बनाया, ये इंसानियत सोज वाक़या इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वजीर आला बलोचिस्तान के शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वरसा से इजहार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद के मामले पर बड़ी पेशरफ्त, जजेस तादाद 25 करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI की मुखालिफत। 25 जजेस में चीफ जस्टिस और 24 जज शामिल होंगे। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई और जजेस की तादाद 1995 वाली चल रही है। अब तो केस फिक्स कराने के लिए सिफारिश कराई जाती है। कामरान मुर्तजा बोले, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप्स बन गए थे, हुकूमत अक्सरियत को अकलियत में बदलना चाहती है। सेनेटर हामिद खान ने कहा, अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है तो हाई कोर्ट में बढ़ाएं, वहां जरूरत है। अली अमीन गंडापुर की जेल से रिहाई पाने वाले रहनुमाओं और कारकुनान की पजीराई। अटक जेल से PTI के 86 कैदी रहा, 2 MPs और 84 सरकारी मुलाजमीन शामिल। KP पहुंचने पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। सरकारी मुलाजमीन को तरक्की देने का भी ऐलान, 1 हफ्ता छुट्टी की इजाजत देकर 10,000 रुपये वजीफा देने का भी कह दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, मौलाना इस उम्र में लालच और कोलो फेल में तजाद छोड़ दें। फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट ना देने का कहा, चमक दमक देखकर रेट बढ़ाया और उसी मुंह से वोट दे दिया। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी, कहा हुकूमत इज्जत से जाना नहीं चाहती, इस बार हम आएंगे तो तख्ता उल्टा कर ही वापस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, उनकी रिहाई पर फूलों के हार डाले। वफाकी हुकूमत मामला इंतहाई संजीदगी से ले। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को 1 ग्रेड तरक्की देने का भी कहा कि किस तरह का पैगाम दे रहे हैं। सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदे को इन तरक्कियों पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऐवान काजी फाजीसा पर हमले की मजम्मत करे, सियासी जमातें ऐसे वाकयात की हौसला शिकनी करें। वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क दौरों के बाद वतन वापसी। शहबाज शरीफ के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदसानी से मुलाकात का एलामिया जारी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं, वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने भी सरमायाकारी का हुजम बढ़ाकर $2 अरब 80 करोड़ कर दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब ने मईशत और सरमायाकारी में इजाफे पर इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। हुकूमती काविशों से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आने वाले दिनों में कतर का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। एक सवाल के जवाब में कहा, अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा आदमी है, सूबे के मामलात नहीं चला पा रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। कायमा मकाम चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया। फोर्सेस को किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला। तरमीमी बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात पर हवालगी ली जा सकेगी। सुप्रिटेंडेंट पुलिस, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और दीगर नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। याबानी PTI साबिक वजीर आजम नहीं, मुल्क को आगे ले जाना है तो उन्हें जेल से बाहर लाना होगा। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, बोले जब तक पार्लियामान मेरा और तेरा लीडर का फर्क रखेगी ये बेतौकीर रहेगी। असद कैसर भी हुकूमत के खिलाफ खूब गरजे बरसे, कहा आप कुछ करें तो वाहवाह, हम करें तो गद्दारी, मेयार एक रखें। मरियम नवाज ने भारतीय पंजाब के वजीर आला से मिलकर काम करने का ऐलान किया।
अली अमीन गन्नापुर ने अफगानिस्तान से बातचीत का कहा तो ख्वाजा आसिफ ने गद्दार बोल दिया। अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान, कहा जेल में पार्लियामेंटेरियंस की बेइज्जती की गई। बानी पीटीआई के साथ सियासी नहीं तो मौसम पर बात करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की मुलाकात करने वाले जजेस ने अदालती मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक खत लिखा था। जराए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ उठाने के बाद जजेस को मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल। इन जजेस ने अदालती अमूर में बेजा मुदाखलत से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को खत लिखा था। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर एतराज दो। रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअत नैब के 35वें गवाह पर आज भी जिरा ना हो सकी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई। नैब के वकला ने इस्तदा की कि मुलजिमा पेश नहीं होती तो वारंट जारी किया जाए। पीटीआई वकील ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा समाअत के लिए पीरियड के तौर पर पेश होने की इजाज़त हासिल करूंगा। अदालत ने वकील की यकीन दहानी पर समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। बानी पीटीआई को चलान की नकूल फराहम। शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाजी का सर्टिफिकेट भी पेश। अदालत ने 8 नवंबर की तारीख फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर कर रखी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम हैदर पंजोता की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती इजाजत से मशरूत कर दी। पीटीआई वकील पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडयाला जेल आमद। वफ्द को 3 असीर मुल्जिमान तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस में 1 घंटा तक जारी रही। वफ्द में इरफान जॉन, माइक मर्फी और राहिल जावेद शामिल थे। मुल्जिम आबिद मलिक, सदीका सईद और एलेक्स प्लेडो से मुलाकात की। अमरीकी वफ्द मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गया। बाज़ सुप्रीम कोर्ट के एक जुमले से 18 साल केस चलते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के तवील मुकदमाबाजी से मुताल्लिक अहम रिमार्क्स। ज़मीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस में कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे कि मुकदमा फिर नीचे से शुरू हो। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केपी हुकूमत की पीआईए खरीदने में दिलचस्पी। सूबाई निजकारी बोर्ड ने वफाकी हुकूमत को खत लिखकर बोली में शिरकत का इरादा जाहिर कर दिया। खत में लिखा, केपी हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्टियम की बोली से ज्यादा रकम देने को तैयार है। पीआईए कौमी एयरलाइन है, असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। बानी पीटीआई के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन का बुलावा आ गया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने रुकने कौमी असम्बली को 12 नवंबर को तलब कर लिया। मालम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्जाम में बुला लिया गया। आतिफ खान साबिक सूबाई वजीर और मर्दान से पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली हैं। आतिफ खान कहते हैं, मेरी अपनी पार्टी की हुकूमत ने मुझे नोटिस भेजा है। मालम जब्बा केस नैब की जानिब से बंद कर दिया गया था। जो भी ये करवा रहा है वो बानी पीटीआई और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। मारूफ स्टेज अदाकारा नरगिस पर शोहर के मुबैना बदतरीन तशद्दुद का वाक़या। लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। माजिद बशीर के खिलाफ थाना डिफेंसी में तशद्दुद और गन पॉइंट पर जान से मारने की दफात के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी। माजिद बशीर खुद भी पुलिस इंस्पेक्टर और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन में तैनात है। उधर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की अदाकारा नरगिस से मुलाकात। कहा, खवातीन पर घरेलू तशद्दुद
संगीन मुजरिमाना फेल है, मुलजिम को सजा दिलवाई जाएगी। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज वजीर आला मरीम नवाज ने डिजिटल बिल्टिंग कर दी। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। वजीर आला पंजाब ने मुबारकबाद दी। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पोर्टल पर कुरानंदाजी के नताइज शाया। 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। वजीर आला ने भी ट्रैक्टर में सवार होकर उसकी खुसूसियात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा 25 से 50 एकड़ इराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। उधर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से यूएस मिशन डायरेक्टर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का जोर, शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया। लाहौर फजाई आलूदगी से आज भी शदीद मुतासिर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। मुल्तान में भी गर्दो गुबार के बादल, AQI 497 तक पहुंच गया। लाहौर की इंतजामिया ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक, मुख्तलिफ सड़कों पर पानी का छिड़काव। शिमला पहाड़ी की ग्रीन रिंग पर भी शजरकारी जारी। उधर लाहौर हाई कोर्ट का शहर के नवाह में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि बस टर्मिनल पर खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाए। धुआं छोड़ती गाड़ियों को फौरन उसी वक्त बंद किया जाए। मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के लिए आइंदा साल तक कोई पॉलिसी बनाई जाए। कराची में हर दुकान और रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अरकान सिंध असम्बली अपने हलकों में तजावुजात खत्म कराएं। जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है मगर फर्ज सब अरकान का है। शर्जील मेमन का कहना है शोरूम्स के बाहर गाड़ियां खड़ी करके जगह घेर ली जाती है। हम अपने हाथ से अपने शहर को तबाह करते हैं। सब पार्लियामेंटेरियन अपने हलकों में आगाही दें। हक़ाइक़ हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई फिर बढ़ने लगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सब बता दिया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.10% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर शरह 14.45% रिकॉर्ड हुई। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा। अंडे 10 रुपये, लहसुन 17 रुपये, LPG का घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा हुआ। घी, आलू, दही, दूध और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतों में कमी, 27 की कीमतें मुस्तहकम रही। इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद शाहीनों के कैंगरूज के देश में डेरे। मेलबर्न में कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। तमाम कौमी क्रिकेटर्स का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के मशक़ें। सेलेक्टर आसिफ शफीक ने भी प्रैक्टिस सेशन का मुआयना किया। फाइनल 11 के इंतखाब के लिए रिजवान और हेड कोच की मुशावरत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। लेजेंड्स के बराबर बाबर का बल्ला। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का बल्ला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग रूम में रखा जाएगा। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला बैट MCG हुकाम के सुपुर्द। डॉन ब्रेडमैन, डेविड बॉन्ड, जैक होब्स और ब्रायन लारा के बैट्स भी नुमाइश के लिए मौजूद हैं।